जब हमारे पास रिटन ऑर्डर आया असल में कुछ देर पहले ही, तो मैं पैरा 2 पढ़ना चाहूँगा जो जस्टिस मंसूरी शाह साहब के नोट का है। वो ये कहते हैं, वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minillah J and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings। ये बात वैसे अदालत में भी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा था तो सुनाई गई थी, लेकिन जो फुट नोट है अदालत में नहीं पढ़ा गया वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो बड़ा मानी खेज है। फुट नोट ये कहता है, इनिशियली a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means कि इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि फ़ैसला जब बहुत वाज़े हो और उसमें इबहाम ना हो। ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालिफ़िकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आइनी नुक्ता आया और उस आइनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी और उस बहस के नतीजे में 2 बातें सामने आई कि जिन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था इस मामले को रेफ़र करते हुए, उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन 2 जज साहिबान ने अल्टीमेटली रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया। मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला साहिब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन 2 जज साहिबान के हवाले से। अब 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान 23 तारीख को अपना फ़ैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटिशन्स को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ख़ारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा की पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने ये राय दे दी। आज जब फ़ैसला आया 5 रुकनी बेंच का, चीफ़ जस्टिस साहब ने इस अरसे में ये मुनासिब समझा कि वो 2 जज साहिबान क्योंकि अपनी फ़ाइनल ओपिनियन दे चुके हैं, वो फर्दर इस मामले में नहीं बैठना उनका मुनासिब। सो लिहाजा उन्होंने जो दीगर 5 जज साहिबान थे उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ। आज के फ़ैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहिबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इस बहस को छोड़ देते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फ़ैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटिशन्स मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फ़ैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं।
तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना। सबसे ज़्यादा जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है वो सदर मुमलिकत ने माजरत से की है, जिन्होंने एक फ़ैसला करके थोंप के और फिर उसे वापस लिया, और उनके वकील साहब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए अदालत में कहा कि मेरे मुवक्किल जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तो ये बात भी ज़रूर आनी चाहिए कि आया सदर मुमलिकत आइनी ओहदा रखते हुए इन सारी चीज़ों से उन्हें मुबर्रा हो के बिल्कुल आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए या पार्टी वर्कर के तौर पे करने चाहिए। मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ़ दह है पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, कि सदर मुमलिकत जिन्हें आइन पाकिस्तान एक बहुत बड़े मनसब पे फाइज करता है और उनका बड़ा किरदार है इसमें, वो इस तरह की बातें करे जो कि उनके मनसब के इख्तियारात में नहीं आती। ये एक अलग बहस होगी। आपने कहा कि हाई कोर्ट्स, देखिए अभी ये फ़ैसला आ गया है, अब हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें खारिज नहीं हुई अभी तक। दोनों हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर तनकीद है, लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील मौजूद हैं। इसकी तशरीह उन दोनों हाई कोर्ट्स में भी हो सकती है।